नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए जमशेदपुर शहर में संस्थापक श्री जमशेदजी नसरवानजी टाटा की जयंती के अवसर पर की गई आकर्षक विद्युत सज्जा का आयोजन। टाटा घराने के अधिकारियों ने विद्युत सज्जा का किया उद्घाटन। संस्थापक जमशेदजी टाटा की जयंती के मौके पर टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा, वर्तमान चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने मंगलवार को टेल्को स्थित हॉकी एकेडमी का किया उद्घाटन। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बीते 23 फरवरी को बिष्टुपुर से हुए 6 लाख की लूटकांड का किया पर्दाफाश। बिहार के एक युवक व महिला को लिया गया हिरासत में। अब खबरें विस्तार से। कोरोना काल के बीच जमशेदपुर शहर अपने संस्थापक जमशेदजी नसरवानजी टाटा की जन्म जयंती को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मना रही है। हालांकि इस वर्ष बहुचर्चित जुबली पार्क के विद्युत सज्जा का आनंद शहरवासी नहीं उठा पाएंगे। वैसे शहर भर में लाइटिंग की पूरी व्यवस्था की गई है। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा एवं वर्तमान चेयरमैन एन चंद्रशेखरन इस मौके पर जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शहर के विद्युत सज्जा का बटन दबाकर उद्घाटन किया। जुबली पार्क स्थित टाटा साहब की प्रतिमा स्थल पर सभी पहुंचे, जिसके बाद तमाम अतिथियों ने बटन दबाकर विद्युत सज्जा का शुभारंभ किया। वहीं सभी ने अपने संस्थापक के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित की। वैसे हर वर्ष शहर के साथ साथ जुबली पार्क को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, लेकिन कोरोना काल होने के कारण इस बार इसे स्थगित कर दिया गया है। वैसे इस बार लोगों को पार्क के अंदर नहीं बल्कि शहर के प्रमुख सड़कों एवं चौक चौराहों पर विद्युत सज्जा देखने को मिलेगी, जिसे कोरोना काल के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। कल यानी 3 मार्च को लौह नगरी जमशेदपुर अपने संस्थापक की जयंती मनाएगी। टाटा समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा और चेयरमैन एन चंद्रशेखरन संस्थापक दिवस समारोह में शिरकत करने जमशेदपुर पहुंच चुके हैं। वैसे कोविड को ध्यान में रखते हुए इस साल संस्थापक दिवस समारोह पर कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा रहा है, लेकिन टाटा समूह की ओर से देश को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हाईटेक हॉकी एकेडमी देश को समर्पित किया जा रहा है, जहां रतन टाटा, एन चंद्रशेखरन और टीवी नरेंद्रन ने मंगलवार को हॉकी एकेडमी का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर टाटा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के चीफ सर्वेश कुमार ने बताया कि इस एकेडमी में अत्याधुनिक सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है, जहां बच्चों को पूरी तरह से प्रशिक्षित कर देश के लिए तैयार किया जाना है। वहीं उड़ीसा सरकार के साथ मिलकर उड़ीसा में भी महिलाओं के लिए एकेडमी खोले जाने की बात उन्होंने कही। उन्होंने बताया कि साल 2018 में ही जमशेदपुर में हॉकी एकेडमी की आधारशिला रखी गई थी, जो 3 साल बाद देश को समर्पित किया गया है। इसे टाटा समूह की ओर से देशवासियों को अपने संस्थापक दिवस के मौके पर समर्पित किए जाने से न केवल जमशेदपुर बल्कि पूरे देश के लिए गौरवशाली क्षण माना जा रहा है। 2018 में उसका हम लोग नींव रखे थे और
3 साल बाद चेयरमैन एमिरेटस को आपने देखा, चेयरमैन साहब को देखा और मेहमान साहब को देखा। ये बिल्डिंग उस समय था नहीं बना और बहुत शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार किया है और ये भी स्कोप रखा है कि बेस्ड ऑन दी सक्सेस, जैसा मतलब जैसा प्रोडक्शन, जैसे लोग अच्छे निकलते हैं, प्लेयर निकलते हैं, अच्छी टीम से खेलेंगे तो हम लोग और इसका विस्तार भी करेंगे। अभी ये देखिए मोर देन 100 कैंडिडेट्स बच्चे जो देखे आपने अभी खेल रहे हैं, 4 to 6 नेशनल लेवल कोचेज हैं, उनको ट्रेन को साथ में रहते हैं। जिम फैसिलिटी है, हॉस्टल फर्स्ट क्लास फैसिलिटी है, खाने का व्यवस्था अच्छा है और हमारा उद्देश्य है कि हम लोग इन बच्चे को फैसिलिटी कितना एस्ट्रोटफ कितना अच्छा फैसिलिटी है, चाहेंगे कि हम लोग वर्ल्ड क्लास सपोर्ट दे पाएँ। जमशेदपुर पुलिस ने बीते 23 फरवरी को बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में हुए 6 लाख लूटकांड का खुलासा करते हुए बिहार के कटिहार जिले के कौरा गांव निवासी पवन कुमार यादव और एक महिला को लूटे गए 6 लाख रुपए, एक मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गौरतलब हो कि बीते 23 फरवरी को दिन दहाड़े बिष्टुपुर थाना अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया से 6 लाख रुपए निकालकर बैंक ऑफ बड़ौदा जा रहे शिक्षक दंपति के साथ लूटकांड की घटना घटित हुई थी, जिसके बाद जमशेदपुर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीसीआर डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जहां टीम के सदस्यों ने बेहद ही प्रोफेशनल तरीके से मामले का उद्भेदन करते हुए दोनों अपराध कर्मियों को बिहार से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बैंक ऑफ इंडिया से 6 लाख रुपये निकालकर एक वृद्ध दंपति जो बता रहे थे कि उनकी रिटायरमेंट के पैसे वो निकाल के वो लोग बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करने के लिए जा रहे थे। उन लोगों का पीछा करके मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उनका 6 लाख रुपये से भरा हुआ बैग कर दिया। तत्काल सभी टीम्स ने रश किया, पूरे इलाके में नाकेबंदी की गई। उद्भेदन करने के बाद ये सामने आया कि ये गैंग कोड़ा कटिहार बिहार की, उसमें शामिल लोगों का पता लगाया गया और उसके आधार पर और आसूचना इंटेलिजेंस कलेक्शन के आधार पर और इस नेटवर्क के अंदर जितने भी लोग शामिल थे सबको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी की, एक उसमें पुरुष है और एक महिला है और इनके पास से लूट के अंदर जो पैसा इन्होंने छीना था बैंक से 6 लाख रुपये, वो पूरा पैसा हम लोगों ने रिकवर किया। अभी इसमें अनुसंधान जारी है जब तक कि पूरी गैंग को हम लोग नहीं पकड़ गए। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में कोरोना का टीका लिया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने देश में निर्मित वैक्सीन को पूरी तरह से प्रमाणित भी बताया। उन्होंने एमजीएम अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर की सराहना की और कहा कि सभी सुविधाएं यहां पर्याप्त है। यहां के डॉक्टर और पारा मेडिकल स्टाफ पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं। उन्होंने आम लोगों से स्वदेशी वैक्सीन लेकर भारत को कोरोना मुक्त बनाने की अपील की। उन्होंने कहा, स्वदेशी वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। टीका लेने के बाद आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रहने के बाद सामान्य तरीके से आप कामकाज कर सकते हैं। वैक्सीन लेकर मुझे बेहद खुशी हो रही है और मुझे अनुभव ही नहीं हुआ कि मैं वैक्सीन इंजेक्शन लिया। अच्छी व्यवस्था है एमजीएम हॉस्पिटल में, उसके डॉक्टर पैरामेडिकल के सभी स्टाफ को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। मैं समस्त झारखंड वासी देशवासियों सबसे अपील करना चाहता हूँ, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हर लोग स्वदेशी वैक्सीन लेकर भारत को, झारखंड को कोरोना मुक्त बनाए। तो लक्ष्य हम सबका है, इस लक्ष्य को प्राप्त करें। बिना डर भय का आप आके रजिस्ट्रेशन कराएं और 2 मिनट भी नहीं लगता। इंजेक्शन लेने के बाद आधा घंटा आप ऑब्जर्वेशन में रहिए और झारखंड को, देश को कोरोना मुक्त बनाएं। जमशेदपुर जिला मुख्यालय में मंगलवार को पलाश का आउटलेट सेंटर खोला गया। वैसे उद्घाटन जिले के उपायुक्त को करना था, लेकिन उपायुक्त ने सखी मंडल की दीदियों से आउटलेट सेंटर का उद्घाटन करवाया।
जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने बताया कि ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने को लेकर ग्रामीण विकास विभाग, JSLPS और जिला प्रशासन के सहयोग से सखी मंडलों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सखी मंडलों द्वारा निर्मित सभी प्रोडक्ट की टेस्टिंग मानकों पर खरा उतरने के बाद आउटलेट सेंटर खोले गए हैं। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के सहयोग से जल्द ही शहर के कई इलाकों में इसके आउटलेट्स खोलने की कवायद जारी है। PM हाईटेक मॉल में भी CSR के तहत पलाश का आउटलेट खोला जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि कस्तूरबा विद्यालय, सदर अस्पताल सहित अन्य सरकारी संस्थानों में पलाश के प्रोडक्ट का प्रयोग किया जाना है। पलाश मार्ट ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो JSLPS संस्था संचालित है, उसमें सखी मंडल की हमारी दीदियाँ जो प्रोडक्ट बना रही हैं, उन प्रोडक्ट की क्वालिटी टेस्टिंग करने के बाद एक ब्रांड स्टैब्लिश किया गया है। उसी ब्रांड का नाम पलाश है और इस पलाश ब्रांड के प्रमोशन का काम JSLPS एवं जिला प्रशासन ग्रामीण विकास विभाग के दिशा निर्देशन कर रहा है। इसी क्रम में हम लोगों को पलाश जो हमारा ब्रांड है उसका एक डिस्प्ले यूनिट हम लोगों ने समाहरणालय में लगाया था और आज समाहरणालय में ही उन संपूर्ण दीदियों के जो एफर्ट्स हैं उनको रिकॉग्निशन देते हुए हम लोगों ने समाहरणालय में ही पलाश का एक आउटलेट खोला है। साथ ही साथ हम लोग अभी पलाश का एक और आउटलेट जो है जल्दी शुरू करने वाले हैं बड़ा, एवं PNM मॉल से बात चल रही है कि PNM मॉल में भी हम लोगों को पलाश मार्ट का एक आउटलेट जो है या एक छोटा काउंटर वो हम लोगों को मॉल में उपलब्ध कराएं अपने CSR के अंतर्गत। मार्च 2021 से देश भर में स्वच्छता सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है और जमशेदपुर अपशिष्ट विभाग ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं अपने शहर को स्वच्छ बनाए रखने की अपील भी विभाग ने शहर वासियों से की है। गौरतलब हो कि विगत 2 वर्षों से जमशेदपुर को देश एवं राज्य भर में बेहतरीन रैंकिंग स्वच्छता सर्वेक्षण में हासिल हो चुका है। साथ ही इसे और बेहतर बनाने का प्रयास अपशिष्ट विभाग कर रही है। जमशेदपुर अपशिष्ट के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार बताते हैं कि शहर में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। साथ ही डोर टू डोर कचरा उठाओ अभियान भी सफलता से चल रहा है। वहीं सार्वजनिक स्थलों एवं सड़कों पर गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं इन्होंने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर को अव्वल रैंकिंग तभी हासिल होगा जब 100% यहाँ के नागरिक जागरूक होकर स्वच्छता को अपनाएंगे। मार्च 2021 से स्वच्छता सर्वेक्षण का आगाज स्टार्ट है और हम लोग पूरी तैयारी में लगे हुए हैं और हमें लगता है कि हम लोग ODF++ की सिटी भी घोषित हो गए हैं। अब हमें गार्बेज फ्री सिटी होना है और स्वच्छता सर्वेक्षण में जो पिछली बार जनता ने सहयोग दिया है, लोगों का प्यार मिला है और अपने शहर की रैंकिंग ऊपर ले गए हैं। लोग से फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोग जो है कूड़ा करकट बाहर नहीं फेंके और जहां पे डस्टबिन है, जो खासकर मार्केट एरिया में जहां डस्टबिन है वहीं पे लोग कूड़ा करकट फेंके ताकि आसानी से हमारा व्हीकल उसको क्लियर कर सके। साथ में जो लोग पान गुटखा और इस तरह की चीज़ों का सेवन करते हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि लोग पान गुटखा खा करके रोड में नहीं थूके, क्योंकि रोड जो है हम सबों के लिए है और उसमें हमारे सभी प्रकार के लोग जो है आवागमन करते हैं। इस बार भी मैं चाहता हूं कि जमशेदपुर की जनता जो है शहर को अच्छे रैंकिंग दिलाने के लिए फीडबैक करे और सफाई को और बेहतर बनाने में सहयोग करे। जमशेदपुर शहर के साक्षी थाना क्षेत्र स्थित स्पा पार्लर में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की, जहां छापेमारी के दौरान पार्लर में एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। यहां से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए। साथ ही 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें 3 युवती और 3 युवक शामिल थे। हालांकि पुलिस ने 6 लोगों की मेडिकल जांच करवाकर सभी को जेल भेज दिया। वहीं पार्लर को पुलिस ने सील कर दिया है। बता दें, गुप्त सूचना पर सिटी SP के नेतृत्व में पार्लर में छापेमारी की गई, तभी वहां से 3 युवक पुलिस को देख फरार हो गए, मगर पार्लर में मौजूद 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पार्लर में कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस ने पार्लर को सील कर दिया है। ये गुप्त सूचना मिला था जिसमें SP साहब गए थे हमारे के, वहाँ से पकड़ाया।
बंगाल के पास जी फैमिली एको आई है था हाँ। पकड़ा है तीन लेडीज है हाँ और तीन लेडीज हाँ जेल भेजे हैं कुछ आपत्तिजनक सामान को कुछ बरामद देश भर में बैंकों के विलयन व निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारियों ने आगामी 15 एवं 16 मार्च को देशव्यापी बंद का ऐलान किया है, जिसमें देश भर से 13,000 बैंक कर्मी शामिल होंगे। यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन के तत्वावधान में देश भर में ये बंदी बुलाई गई है। वैसे लगातार पूर्व से इनका आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। जमशेदपुर में आयोजित एक वार्ता के दौरान यूनियन के सदस्यों ने कहा कि बैंकों के विलयन एवं निजीकरण से केवल बैंक कर्मी ही नहीं, ग्राहकों को भी नुकसान होगा और निजीकरण से केवल उद्योग घरानों को लाभ पहुंचेगा और जनता का पैसा सुरक्षित नहीं होगा, जिस कारण ये बंदी बुलाई गई है। हमारा चरणबद्ध तरीके से पूरे भारतवर्ष में आंदोलन जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज़ आप लोगों के माध्यम से इस सरकार तक जरूर पहुंचेगी। जिस तरह से सरकारी बैंकों ने सरकार के हर एक काम में उनकी नीति निर्धारण में उनके सारे योजनाओं पर, चाहे वो जनधन अकाउंट खोलने की बात हो, चाहे जीएसटी की बात हो, चाहे नोटबंदी की बात हो, चाहे जितनी भी तरह की सरकारी प्रधानमंत्री सरकारी आवास योजना की बात हो, इन सारी चीजों में सरकारी बैंकों की काफी भूमिका रही है। और एनपीए के नाम पर जिस तरह से सरकारी बैंकों को बेचने का काम एक साजिश के तहत कर रही है और सरकार के हर गलत नीति का हम बैंक कर्मी काफी सजगता से, काफी जागरूक होकर विरोध करते हैं। जिस तरह से आज बेरोजगारियां बढ़ी हैं, ये सारी चीजों के लिए सरकार, ये प्रेजेंट सरकार जो है वो पूरी तरह से जिम्मेदार है। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान उपजे हालत के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हो रहा है तो वो है अभिभावक वर्ग। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से निजी स्कूलों पर नकेल कसने संबंधी कोई अध्यादेश जारी नहीं किया गया। इधर निजी स्कूल अभिभावकों के दोहन का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। यही कारण है कि अब अभिभावकों का सब्र का बांध टूट रहा है। इन सब मांगों को लेकर एनसीपी की ओर से जमशेदपुर के साक्ष्य स्थित भगवान बिरसा मुंडा गोल चक्कर के समीप निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के प्रति आक्रोश प्रकट किया गया। वहीं एनसीपी नेता डॉक्टर पवन पांडे ने निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए साफ कर दिया है कि अगर निजी स्कूल अभिभावकों को फीस के मामले में मोहलत देने से इनकार करती है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने निजी स्कूलों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए बीच का रास्ता निकाले जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि निजी स्कूलों की मनमानी के कारण अभिभावक आत्महत्या करने को विवश हो रहे हैं। अगर जल्दी सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया तो ये स्थिति और भी भयावह हो जाएगी। वैसे उन्होंने निजी स्कूलों के खिलाफ आंदोलन जारी रखने की बातें कही। कि हमारे शहर के निजी स्कूलों की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि हम लोग के बार बार धरना प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने के बावजूद कि भाई पैंडेमिक आया है, कोरोना काल है, वैश्विक महामारी है, आर्थिक स्थिति खराब है, मध्यम वर्ग परेशान है, फिर भी पूरे अभिभावक ये कह रहे हैं कि हम लोग को फीस जमा करने के लिए कुछ दिन का समय दिया जाए। लेकिन इतने अमानवीय तरीके से जमशेदपुर के निजी स्कूल व्यवहार कर रहे हैं अभिभावकों के साथ कि उनको कोई समय देने को तैयार नहीं है। विगत दिनों हम लोगों ने देखा कि एक अभिभावक ने निजी स्कूलों के प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली और ये सिलसिला अभी जारी रहेगा अगर ये लोग अपनी मनमानी नहीं छोड़ेंगे तो। राष्ट्रीय ओबीसी महासभा के द्वारा पिछड़े वर्ग को 57% का आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा गया। जिले के उपायुक्त के माध्यम से इन्होंने मांग पत्र सौंपा है। इस दौरान इन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग में
57% आयोग का प्रस्ताव पारित कर दिया है और झारखंड सरकार को आरक्षण देने की अनुशंसा कर दी है। इन्होंने कहा कि वर्तमान समय में विधानसभा सत्र चल रहा है और इसी सत्र में आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि आरक्षण मिलने से ओबीसी छात्रों को शिक्षा में लाभ मिलेगा, साथ ही समाज का भी उत्थान होगा। भारत के पिछड़ा आयोग के द्वारा 57% आरक्षण संपूर्ण भारत में लागू कर दी गई है ओबीसी समाज के लिए। ओबीसी समाज के विभिन्न प्रांत में, विभिन्न राज्य में, जैसे झारखंड में हमारे 54 जाति है, इस तरह करके हम लोग 57% आरक्षण पूरे भारत में लागू हो गई। हम लोग आज उपायुक्त महोदय और आज के दिन और आज से पूर्व और आने वाले 10 तारीख तक पूरे भारत में ये जिला मुख्यालय के माध्यम से, उपायुक्त महोदय के माध्यम से वर्तमान सरकार, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री महोदय को आवेदन जाएगी राष्ट्रीय ओबीसी महासभा की ओर से। और इस चालू सत्र में, जो मार्च के महीने में अभी सत्र चल रही है पूरे भारत में, उस सत्र में 57% आरक्षण लागू करने का पुरजोर हम लोग मांग करते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।